हेलो व्यूअर्स नमस्कार समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल ओएस गुरु को आसतु डेवलपमेंट आरंभ करवा आज सुंदर वीडियो इंफॉर्मेटिव वन एंड मोर इम्पोर्टेंटली वेरी इंपोर्टेंट वन आगे को ओपीएससी प्रीलिम्स अच्छी जो थे गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हूँ आपणकर यूनियन एग्जीक्यूटिव ओके सो यूनियन एग्जीक्यूटिव कथा जब मुझे कहबी देन आपण आपन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ये टॉपिक आम वीडियो रे कवर करवा बहुत इंपोर्टेंट आपण आशा करुँच आपन वीडियो टी भल लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूल चलतु डेर नगर स्टार्ट करवा आज वीडियो प्रेसिडेंट फास्ट देखा आम प्रेसिडेंट इलेक्शन प्रोसीजर कथा मुझे कहि प्रेसिडेंट कर देन आपन यहाँ होता है सिंगल ट्रांसफरेबल भोट जार ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल भोट यही टर्म टी को आप मन रखिए एमती आपंकर कौन होता है ना प्रेसिडेंट को इलेक्शन होता है ना क्वेश्चन इज कौ माने ए भोटिंग करथांती देन रिमेंबर दिस टर्म आपण ये गोटे टर्म को मन रखिए इलेक्टेड मेंबर्स ओके आपणकर कौन ना लोकसभा राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो इलेक्टेड मेंबर्स कौन करथांती एथिपय आपणकर भोटिंग करथांती तेबे को माने भोटिंग कर नथांती काउंसिल रो मेंबर्स एथिपय भोटिंग करि नथांती एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली यूटी एंड दिल्ली एंड पॉडिचेरी एतिकी आपणकर कौन करथांती भोटिंग करथांती तो क्वेश्चन रे आपनको गोटे इंपोर्टेंट जिनस मन रखबार अछि को माने भोटिंग कर नथांती दैट इज आपणकर काउंसिल ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मेंबर्स एट द सेम टाइम आपणकर नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा कहीं बर्तमान नॉमिनेटेड मेंबर जोटा कि आपणकर दुईटा एंग्लो इंडियन थिला आपणकर पर्टिकुलरली लोकसभा सेटा भी ओमिट हो जाइए सो आपणकर ये 10 जन ही भोटिंग करि नथांती ओके नेक्स्ट आपण जदि हम देखिबा nominated member do not participate only SC has the right to challenge the president elections and elections of individual of president post cannot be invalidated on ground of incomplete electoral college ए ग्राउंड रे इनवैलिड हो पारिबनी तेबे जदि आम कहिबा भोट ऑफ एमएलए केमिति काउंट हुए बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आज पर सेंसस ओके सो स्टेट पॉपुलेशन एथिरे आपणकर जहाँ भी अच्छी एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स मल्टीप्लाई आपणकर 1/1000 स्टेट कथा आम इंडिया ओडिशा कथा जब आम देखा देन धरी नियंतु 4 crores आपणकर अच्छी पॉपुलेशन एंड डिवाइडेड बाय आपणकर एमएलए अच्छा 147 मल्टीप्लाई 1/1000 जहाँ आपणकर भोटिंग वैल्यू आसीबो से हिसाब रे आपण कौन होती ना से भोट्स वैल्यू काउंट होता है जब आम देखिए यूपी हाज द हाईएस्ट भोट वैल्यू एंड सिक्किम हाज द लोएस्ट ओके वैल्यू ऑफ 1 MP जब आम देखा केमती यही जो टोटल वैल्यू आसुचे एमएलए भोट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्स एमती कले आपणकर कौन ना एमपी भोट वैल्यू आसता है तेबे जदि आम देखा इलेक्शन कथा तो आपणकर सिंपल मेजोरिटी दैट इज आपणकर टोटल भोट्स पोल्ड +1 डिवाइडेड बाय 2 +1 सो ये हूँ आपणकर सिंपल मेजोरिटी रे कौन होता है मेंबर्स को इलेक्ट करा जाए एज ए प्रेसिडेंट ओके सो नेक्स्ट जब आम देखा क्वालिफिकेशन कथा देन ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया आपणकर इंडियन सिटीजन मेंबर होता दरकार ओके सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट देन एज आमर 35 रु अधिक होता दरकार देन लोकसभा मेंबर होगापी समस्त क्वालिफिकेशन थी दरकार नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कि लोकल अथॉरिटी अंडर रे कौन सी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड जॉब कर से भाया व्यक्ति को आपण प्रेसिडेंट होगापी उपयुक्त मानवे किंतु मोर इम्पोर्टेंटली नॉमिनेशन पाई तांकर जो नॉमिनेशन को वैलिड मानवाई एटलिस्ट 50 इलेक्टर्स आज प्रपोजर्स हेबा दरकार एंड 50 इलेक्टर्स आज सेकेंडर्स तो 50 जन इलेक्टर्स एंड 50 जन माने 50 जन इलेक्टर्स प्रपोजर्स एंड 50 जन आपणकर सेकेंडर्स भाव में सपोर्ट हेले प्रेसिडेंटर जो एप्लिकेशन अच्छी फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शन शुड बी द वैलिड ओके नेक्स्ट आम जो देखिए इम्यूनिटी अगेंस्ट कौन लीगल प्रोसीडिंग हो पारनी कौन क्रिमिनाल प्रोसीडिंग हो पारनी
आउ प्रेसिडेंट को अरेस्ट करा जाई पारिबो नाही मन रखिबे। आउ सिविल प्रोसीडिंग अनलेस टू मत नोटिस नहले सिविल प्रोसीडिंग मध्य आपणकर हो पारिबो नाही। टर्म कथा जदि कहबा देन 5 years टर्म एंड रेजिग्नेशन he or she will address to vice president of India। okay can be related re-elected a number of times जते आपणकर सपोर्ट मिलिबो से हिसाब रे से नंबर ऑफ टाइम्स इलेक्टेड हो पारे। रिमूवल ओनली बाय इम्पिचमेंट प्रेसिडेंट को केमिति रिमूव करा जाय परिबो दैट इज इन द प्रोसीजर ऑफ इम्पिचमेंट। रिमेंबर द टर्म इम्पिचमेंट हम डिटेल देखिबा। कंटिन्यूअस इन ऑफिस बिफोर नेक्स्ट प्रेसिडेंट टेक ओवर आउ जो प्रेसिडेंट टेक ओवर कला पर्यंत से कौन ऑफिस रे कंटिन्यूटी रखी पारे। ओके रिमूवल इम्पिचमेंट कथा जदि आमे देखिबा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रे देखिबे ए टॉपिक टी को। रिमूवल ओनली प्रोसेस ऑफ इम्पिचमेंट इम्पिचमेंट रे ही से कौन है ना प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाई पारिबो अदरवाइज ही और सी विल सर्व द फुल टर्म। ओके सो चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड एदर हाउस तो तांको एगेंस्ट रे जेकोसी हाउस रे ए चार्जेस टाको इनिशिएट करा जाई पारिबो बट कंडीशन इज दैट चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस एंड 14 days नोटिस सर्व टू द प्रेसिडेंट। एटलिस्ट 1/4 मेंबर्स ए चार्जेस को सपोर्ट करवा दरकार आ प्रेसिडेंट को 14 days रो गोटे सब नोटिस मेथि मिलवा दरकार। आफ्टर दिस इम्पिचमेंट रिजोल्यूशन कैन बी पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3। ओके ये जो इम्पिचमेंट नोटिस हला परे ए रिजोल्यूशन एटलिस्ट 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस एंड गोज टू द नेक्स्ट हाउस आपन को 2/3 मेजॉरिटी रे पास हवा दरकार। दिस हाउस नाउ investigate the charges where president has a right to appear and be presented। okay if the other house passes the resolution by 2/3 majority the president stand impeached यानी चार्ज टी गोटे हाउस धरन लोकसभा रे इंट्रोड्यूस हला 2/3 मेजॉरिटी आपनकर पास हो गला देन प्रेसिडेंट को आ गोटे हाउस को सेठी गला प्रेसिडेंट कैन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ तांकर जहाँ भी अच्छे से कही पारे तथापि जदि राज्यसभा रे आपणकर कौन है 2/3 मेजॉरिटी रे पास हो गला देन प्रेसिडेंट विल बी द इम्पीच्ड। ओके सो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट। मन रखिए जे इलेक्शन रे से माने वोट दे नथिले को माने नॉमिनेटेड मेंबर्स किंतु दे कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट एंड ओनली हाउस ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट ऑफ दिल्ली एंड पुदुचेरी जो इलेक्टेड मेंबर्स थे से पार्टिसिपेट करें। तो जदि मु सिंपली कहबी आपणकर इम्पीचमेंट बेले ओके इम्पीचमेंट बेले केवल लोकसभार टोटल मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेट मेंबर राज्यसभार टोटल मेंबर इंक्लूडिंग नॉमिनेट मेंबर ही पार्टिसिपेट करें। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल किंबा अन्य यूनियन टेरिटरीज असेंबली मेंबर्स माने एथिरे पार्टिसिपेट बिल्कुल भी करि पारिबे नाही। तो ये पॉइंट को आपण मन रखिए। ओके नेक्स्ट आम जो देखा पावर एग्जीक्यूटिव पावर से कौन करि ना बहुत लोगों को अपॉइंट करि पारंती। आपनकर फेवरेट क्वेश्चन ओबीएससी सो मन रखिए एग्जीक्यूटिव पावर रे ही हैज राइट टू इन्फॉर्म द एफआईआर ऑफ द यूनियंस। आपनकर आर्टिकल 78B रे लिखा है यूनियन रो कौन सी एफआईआर देले इन्फॉर्म करने बाध्य। ही कैन रूल फॉर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर एलोकेशन शेड बिजनेस अमंग द मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट पीएम रो अपॉइंटमेंट करती काउंसिल मिनिस्टर अपॉइंटमेंट करती एमाने कौन ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर्स। फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपनकर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को मध्य आपण प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट करती। ओके होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर ऑल्सो। अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। ओके तो गवर्नर अटॉर्नी जनरल पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एमान को मध्य आपनकर प्रेसिडेंट कौन करती अपॉइंट करथांती। पुणी जदि आम देखा क्या अपॉइंट करती दैट इज आपणकर सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल देन चीफ इलेक्शन कमिशन एंड अदर इलेक्शन कमिशनर चेयरपर्सन ऑफ मेंबर यूपीएससी वाटर सप्लाईज कमिशन then specific officer of linguistic minorities then a member of finance commission also the judges of high court supreme court appointed by him and necessary proceeding by the collegium. Okay
देन रिमूवाल क्या करि पारंती से देन अटॉर्नी जनरल को रिमूवाल करि पारंती बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए आपन अटॉर्नी जनरल को रिमूवाल करि पारंती देन चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन ऑन रिपोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट देन सीएजी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चीफ इलेक्शन कमिशन ऑन एड्रेस ऑफ पार्लियामेंट को मध्य प्रेसिडेंट कौन कर पारंती रिमूव कर पारंती मन रखिए ओके नेक्स्ट आम जो देखा SC ST appointment a commission to investigate in the coordination of SC and STs and OBCs SC ST commission आम कहीपर बैकवर्ड कमिशन से अपॉइंटमेंट कर अनलाइक अमेरिकन सिस्टम द इंडियन प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट इन वेरियन नॉट इम्पोर्टेंट दैट मच ओके नाउ कैन अपॉइंट एनी इंटरस्टेट काउंसिल बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए किसी भी जदि आप इंटरस्टेट इश्यू अच्छी तो इंटरस्टेट काउंसिल आप प्रेसिडेंट अपॉइंट करती डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट यूटी यूनियन टेरिटरी को सी डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करती कैन डिक्लेयर एनी एरिया शेड्यूल एरिया कौन से एरिया को से शेड्यूल एरिया घोषणा करती विथ द रेस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया तो ये आपंकर शेड्यूल एरिया ट्राइबल एरिया मध्य प्रेसिडेंट डिसाइड करती द प्रेसिडेंट मोस्ट एक्सरसाइज इज पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 75(1) एक्सप्लिक्ट रिक्वायर दैट ही अपॉइंट मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओके सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो अपॉइंट करती एडवाइस विद द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर executive power are exercised by the president in accordance with the advice of his council of minister hence he must act only on advice of the council to exercise the executive power president may request the council of minister consider the advice however after such recommendation tender he shall act as जदि आम कह आर्टिकल 74 रे लिखाई जो काउंसिल मिनिस्टर को से अपॉइंट करती तार एडवाइस रे ही से कौन एक्जिक्यूटिव पावर को आपंकर एक्सरसाइज करें तो जदि आम कह अपॉइंटमेंट एंड रिमूवाल जदिओ प्रेसिडेंट करता बट यहाँ आपंकर एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रे होता है ओके नेक्स्ट आम जो देखा लेजिस्लेटिव पावर तो सब फास्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज समन एंड परग्यू द पार्लियामेंट एंड कैन डिजल्व द लोकसभा कैन समन जॉइंट सिटिंग तो सी आपंकर पार्लियामेंट को समन करी एंड प्रोरोग्यू करी लोकसभा को डिजल्व करी जॉइंट सिटिंग रो जदि किसी आवश्यकता अच्छी देन जॉइंट सिटिंग रो सी समान करी मान डाकी पारती ओके एंड जो जॉइंट सिटिंग को डाकिबे तार चेयर किए करेंगे प्रिसाइड्स किए करेंगे दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष सेशन आरंभ रे एवं पार्लियामेंट रो जो इलेक्शन सरे तार फर्स्ट सेशन रे आपनकर कौन जनरल इलेक्शन पर प्रेसिडेंट एड्रेस करती कैन सेंड एनी मेसेज टू लोकसभा राज्यसभा एंड कैन अपॉइंट प्रेसिडेंट प्रिसाइडिंग स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर तो लोकसभा राज्यसभा किसी भी से मेसेज दे पारती स्पीकर है डेप्यूटी स्पीकर है देन एलएस एंड प्रेसिडिंग चेयरमैन वाइस चेयरमैन यही स्पोर्ट मध्य किसी एमटी थे देन सी रेकमेंड करती जी इट शुड फुलफिल एयरली नॉमिनेट्स 12 मेंबर टू राज्यसभा जोटा आमर बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपंकर 12 जन मेंबर्स को सी कौन करती राज्यसभा अपॉइंट करती मन रखिए दिस इज नॉट द एग्जीक्यूटिव पावर दिस इज द लेजिस्लेटिव पावर बहुत थारे आमर कौन हुए माइंड रे थाए ना अपॉइंटमेंट्स आर ऑल कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव किंतु अपॉइंटमेंट्स रे आपनकर जो नॉमिनेट मेंबर को से अपॉइंट करती नॉमिनेट मेंबर्स को जो अपॉइंट करती 12 जन जो थे लिटरेचर साइंस आर्ट्स सोशल सर्विस आजिकल स्पोर्ट्स मध्य आपन को कंसीडर करा होची एमान को कौन सी अपॉइंटमेंट करती जार स्पेसिफिकेशन थे ओके देन 2 मेंबर्स आपनकर लोकसभा दैट इज एंग्लो इंडियंस ऑलरेडी कही सारी एंग्लो इंडियंस आपनकर ओमिट होची कमेंट बॉक्स रे जणेबे को आर्टिकल्स रे आपनकर एंग्लो इंडियन को हटई दिया जाइछि ओके डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ हाउसेस कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमिशन सहित डिसाइड करी से आपनकर एंटी डिफेक्शन लॉ हिसाब रे डिस्क्वालिफिकेशन मध्य कौन करती डिसाइड करती ओके नेक्स्ट आम देखा प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन टू लेजिस्लेशन बिल इनवॉल्विंग अल्टरेशन बाउंड्री स्टेट क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स एक कथा मध्य आपनकर प्रेसिडेंट कंसीडर करि पारंती तो तांकर रेकमेंड एथि दरकार मनी बिल वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट यार मध्य से
रेकमेंडेशन करती बिल इनवॉल्विंग ऑन एक्सपेंडिचर फ्रॉम सीएफआई सीएफआई आपनकर कौन फाइनेंशियल बिल दैट इज आपनकर मनी बिल नॉट फाइनेंशियल बिल 2 व्हिच डू नॉट नीड हिज रिकमेंडेशन सो फाइनेंशियल बिल 2 आपनकर तांको रिकमेंडेशन आवश्यकता नाही कि अदरवाइज सब बिल रे सांगर रिकमेंडेशन आवश्यकता अच्छे एल बिल प्रोवाइडिंग फॉर एनी मैटर स्पेसिफिक आर्टिकल आपनकर 31A जदि अच्छी देन से मध्य सी कौन रेकमेंड करती बिल्स फ्रॉम द हाउस सेंड टू प्रेसिडेंट हिज आसेंट तो सी कौन करती प्रत्येक बिल तांकर एसेंट पाई जाई थाए तो जोटी ठीक लगे से एसेंट दे पारे कि से अन्य गोटे हाउस को रेकमेंडेशन पाई पठे पारे इफ सेंड बैक टू हाउस फॉर द रेकमेंडेशन बिल केम बैक हिज आसेंट ही मोस्ट गिव हिज आसेंट तो जदि धन्य तो गोटे बिल अच्छी लोकसभा पास होगा एंड राज्यसभा मध्य पास होगा देन फिर प्रेसिडेंट आसेंट पाई गला एंड प्रेसिडेंट कौन कले रेक्टिफिकेशन पे फिर लोकसभा पठेले तो ये फिर रेक्टिफिकेशन है कि न है पुणी थे प्रेसिडेंट पाखक जब आसूँ देन ही इज बाउंड टू गिव हिज आसेंट और हर आसेंट है नेक्स्ट आम जब देखा बिल्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स किसी बिल अच्छी जोटि कि गवर्नर कौन करती ना रेफर करते प्रेसिडेंट को तो से आसेंट देवाई दियंती जदियो मे ही गिव हिज आसेंट विदाउट और सेंड बैक टू द बिल थ्रू द गवर्नर विथ रिकमेंडेशन टू द लेजिस्लेचर दिस टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव आसेंट टू ए बिल इफ इट कम बैक अगेन थ्रू द जदि स्टेट्स कथा जब आम कह धरतु से विधानसभा को पुणी थे गला एंड पुणी थे से सेम बिल आप रेकमेंड होगी देन से आसेंट करने बाध्य नुहति ओके कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन हाउस आर नॉट इन सेशन आर्टिकल 123 सी कौन कर ऑर्डिनेंस आप प्रमोलगेट करें जदि हाउस आप सेशन रे ना कंप्लीट प्रेसिडेंट को पाखरे पूरा कंट्रोल रही है देशर ओके लेज रिपोर्ट बिफोर द पार्लियामेंट ऑफ सीएजी तो सी कौन आप सीएजी है यूपीएससी है फाइनेंस कमिशन है एंड SC ST आपनकर माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड कमिशन ए समस्ते कौन करते प्रेसिडेंट पाखे से रिपोर्ट्स को प्रेजेंट करते कैन मेक रेगुलेशंस फॉर द गुड गवर्नेंस इन यूनियन टेरिटरीज सेम इन पॉन्डिचेरी एंड बट नॉट इन द लेजिस्लेटिव डिसॉल्व ओके सो नेक्स्ट हम देखा पावर दैट इज आप जुडिशियल पावर रे से CGI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो समस्त जज को अपॉइंट करते गवर्नर को कंसल्टेशन रे हाई कोर्ट रो जज को से अपॉइंट करती एंड ग्रांट पेडन रिप्राइव रेस्पाइट रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड रिमाइट एंड कमिशन बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए सो बेसिकली जो मान को सेंटेंस फांसी दंड दंडित कराई थाए तो सेमानकु से कौन चाहिए क्षमा कर दे पारती पेडन रिवाइव रेस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंडेड रेमिट और कम्यूटेशन ओके तो से करी पारती माने कंप्लीट सस्पेंशन करी पारती किंबा एथिरे से क्षमा राष्ट्रपति कौन करी पारती क्षमा मध्य करी पारती ओके फाइनेंशियल कथा पावर कथा जब कहवा बिल इनवॉल्विंग इन द एक्सपेंडिचर ऑफ CFI कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन हिज रिकमेंडेशन CFI बिल होते रिकमेंडेशन बिना इंट्रोडक्शन हो पार ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजेट लेड बाय हिम इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट ओके तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तांका रिकमेंडेशन बिना हो पार ना नो डिमांड फ्रॉम ग्रांट कैन बी मेड विदाउट हिज रिकमेंडेशन नो मेक एडवांस फ्रॉम कंटीजेंसी फंड मध्य के एडवांस नहीं पारे ना फाइनेंस कमिशन को मध्य से कन्स्टिट्यूट कर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड सेंटर डिसाइड करने फाइनेंस कमिशन को मध्य आपण प्रेसिडेंट ही कौन करते ना अपॉइंट करते डिप्लोमेटिक पावर जदि आम कहवा देन फॉरेन ट्रिटीज मध्य ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ही साइन करा जाय थाए ओके जदि मिलिटारी कथा मु कहबी देन ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ एयरफोर्स आर्मी एंड नेवी एट द सेम टाइम से कौन यार चीफ को मध्य अपॉइंट करथांती कैन डिक्लेयर वार एंड कंक्लूड पीस रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर वार एंड पीस मोर इंपोर्टेंट पावर बेसी फेवरेट टॉपिक आपनकर इमरजेंसी तीनटा जिनस मन रखिए इमरजेंसी 352 356 एंड 360 ओके नेशनल इमरजेंसी जोड़ा कथा में कहूँ दैट इज आपनकर 352 ओके एंड प्रेसिडेंट रूल रे आपनकर 356 एंड 365 ओके 356 एंड 365 आपनकर प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जोटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण
देन फाइनेंशियल इमरजेंसी कथा जदि मु कहबी देन आपणकर आसुचे 360 रे तो ये 3टी इमरजेंसी आपण मन रखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपण बहुत ही फेवरेट आपणकर ओपीएससी रे बहुत रे क्वेश्चन आपणकर आसीची मध्य तो नेशनल इमरजेंसी आपणकर आर्टिकल 352 जोटा स्टेट इमरजेंसी मध्य आम कहूँ प्रेसिडेंट रूल्स को दैट इज आपन 356 एंड 365 ओके 356 एंड 365 आपणकर मन रखिए ओके सो 356 एंड 365 आपणकर होचे कौन ना प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी होचे आपणकर 360 ओके भेटो पावर कथा जदि कहबी देन किछि भेटो पावर्स अछि से बिल को असेंट दे पारती विथड्रॉ करि पारती किंबा रिटर्न भी करि पारती ये होचे आपणकर भेटो तो जदि आम भेटो को देखिबा देन 3 प्रकार भेटो कथा आम डिसाइड करबा गोटे होची एब्सोल्यूट भेटो ओके एब्सोल्यूट भेटो आपणकर that is power to withhold assent is absolute veto okay so कौन सी बिल को से अमेंडमेंट को विथड्रॉ करि पारंती कैन विथड्रॉ असेंट टू एनी बिल एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ओके केवल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल छाड़ले कौन सी बिल को से कौन कर पारंती विथड्रॉ करि पारंती एंड एटा होची आपनकर कोन एब्सोल्यूट भेटो यूजुअली नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनली कैन डू सो तो बेसिकली एटा से एक्सरसाइज करंती नहीं सस्पेंशन भेटो कथा कहबे एक्सरसाइज व्हेन ही रिटर्न द बिल रिकन्सिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट जेतेबेले से रिकन्सिडरेशन पाई करंती तो से सस्पेंड करंती माने बिल टू सस्पेंड करी पठांती सो दिस इज कॉल्ड सस्पेंशन वोट भेटो जदि भेटो पावर कथा कहबा देन डज नॉट हैव सस्पेंसिव भेटो अगेंस्ट द मनी बिल को से रिटर्न करि पारंती सो दैट सस्पेंशन भेटो सस्पेंसिव भेटो आपनकर सेठी काम दिए नाही ओके देन पॉकेट भेटो कथा जदि हमें कहबा नेदर रेटिफाइज नॉर रिजेक्ट दिस इज द आपण कहि पारबे तुरुपकाइका प्रेसिडेंट कर ओके सो पॉकेट भेटो मन रखबे से बिल को रेक्टिफाई करंतिनी रिजेक्ट करंतिनी रिटर्न करंतिनी होल्ड कर रखती कैन एक्सरसाइज हिज पावर सिंस नो लिमिट इज गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन किसी लिमिटेशन नहीं एक्सरसाइज बाय जैल सिंह 1986 व्हेन राजीव गांधी गवर्नमेंट ट्राई टू पास द पोस्ट ऑफिस बिल टू रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ प्रेस ओके तो प्रेसिडेंट को जब लगिला ये बिल रे किसी गोटे समस्या हबार चांसेस अच्छी एंड तांको जब लगिला जे जेहेतु मेजोरिटी अच्छी इट कैन बी पासेस इट कैन बी रिटर्न अगेन इट कैन कम फॉर हिज असेंट तो सी कौन करती यही भेटो आपंकर अप्लाई करती बिल को ना रेक्टिफाई करेंगे ना रिकमेंड करेंगे ना रिटर्न करेंगे होल्ड करेंगे एंड आफ्टर द जनरलाइजेशन ये कौन है जाए आपंकर सप्रेस हो जाए नो भेटो पावर इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो मन रखिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर भेटो पावर नहीं शुड गिव हिज असेंट इन दिस केस नो सस्पेंसिव भेटो पावर इन केस ऑफ मनी बिल रे सस्पेंसिव भेटो नहीं ही कैन रिटर्न देम फ्रॉम रिकन्सिडरेशन टू लोकसभा हाउएवर ही कैन विथहोल्ड हिज असेंट इन सच केस इफ नीडेड ओके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जब हम देखा प्रेसिडेंट कर आर्टिकल 123 ऑलरेडी आम डिस्कस करें आर्टिकल 123 रे आपणकर स्पेसिफाई कराई कैन प्रमोलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन हाउस इज नॉट इन द सेशन कंडीशन कौन थी कंडीशन थी कैन ओनली बी promulgate only one of the house is not in the session or both not in the session or the announcement for being prorogued has been made by the president okay तो सी केतेबेले प्रमोलगेट करेंगे जो वन ऑफ हाउस सेशन नथिबो किंबा बोथ ऑफ हाउस नथिबो और अनाउंसमेंट आइथिबो तो सही केस रे से कौन कर पारे ऑर्डिनेंस रो प्रमोलगेट करि पारिबे कैन ओनली डू सो व्हेन ही सैटिस्फाइड सच नीड exist due to circumstances however his judgment in this case can be justiciable in court or ground of malafide तो ये आप डिटेल देखिए ओपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एत इंपोर्टाट टॉपिक नुहे सो मु आपको पीडीएफ टी शेयर करदेवी जॉइन कर मो टेलीग्राम चैनल सो आपन को से पीडीएफ मिल जाव तो देखने यहाँ देन पार्डनिंग पावर कथा हम जब कहवा देन ही कैन पार्डन आर्टिकल 72 मन रखिए आर्टिकल 72 आपंकर अलाउ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन to person in following cases that is sentence in case of offence against union law court martial death sentence एमान को से कौन कर पारे पैटर्न कर पारे देन आम देखा टाइप ऑफ पैटर्न कथा जदि आम देखा
So type of pattern, unfortunately I think it is देनी, so I will make another video for the type of pattern. So पैडलिंग पावर आपणकर प्रेसिडेंट बहुत इंपोर्टेंट पावर गोटे मिनट आई विल रीड इट टाइप ऑफ पैटर्न. One minute. Okay, so पैडलिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टाइप ऑफ पावर पैटर्न रे आपणकर आसी पैटर्न. ओके, then commutation, okay, remission, respite, okay, reprieve. आपनकर पैटर्न कथा कहले कौन ना इट रिमूव बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विट. सो पैटर्न कथा जब आम कहवा पैटर्न रे से कौन कर पारती फांसी दंड भी सी रिमूव कर दे पारती आउ एगेंस्ट किसी भी जदि पनिशमेंट अच्छी देन ताको से रिमूव कर दे पारती. कम्यूटेशन को कौन इट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर ए लाइटर फॉर्म. तो कम्यूटेशन रे जदि किसी हार्डर पनिशमेंट मिली से ताकू लाइटर फॉर्म रे कन्वर्ट कर पारती. रेमिशन कौन हुए ना इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस. तो रेमिशन रे से कौन करती जो सेंटेंस पीरियड अच्छी से सेंटेंस पीरियड को से कम कर पारती रेमिशन रे. ओके, देन आम जब देखा रेस्पाइट. रेस्पाइट रे कौन करती अवार्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवार्ड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिजेबिलिटी एंड जब किसी भी फिजिकल डिजेबिलिटी अच्छी कि प्रेगनेंसी अच्छा देन ताको से कौन करती आपन रेस्पाइट माने दोष को सॉरी दंड को कम कर पारती. देन रिप्राइव. इट इम्प्लाइज ए स्टे विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस फॉर ए टर्म प्रायर पीरियड. तो रिप्राइव माने से किसी दिन से जो दंड अच्छी सेंटेंस टू डेथ अच्छी ताकू से होल्ड करके रखती. देन हम देखा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज होल्ड वन ऑफ द मेजर पावर आपनकर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ही रिगार्डेड एज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जदि आप भलसे पार्लियामेंट पढ़ी लोकसभा राज्यसभा एवं आपणकर लोकसभा राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट को लेकिन आपणकर पार्लियामेंट होते. सो प्रेसिडेंट इटसेल्फ अ बॉडी, इटसेल्फ ए पावर, इटसेल्फ ए पार्ट. सो ही हैविंग 1/3 पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. सो आपन एथुर भाग पारतबे कि प्रेसिडेंट कर केते पावर. ओके, सो नेक्स्ट देखिबा वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन रे आपनकर अगेन सेम थिंग इज रिपीटेड एंड कौन हुए ना सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रही होते सीक्रेट बैलेट रही एंड ओनली बाय द मेंबर लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर ए वोटिंग करि पारंती. इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर समस्त ए पार्टिसिपेट करि पारंती. स्टेट असेंबली ए पार्टिसिपेट कर न थाए. सिटीजन ऑफ इंडिया होते 35 इयर्स अधिक एज हो एंड क्वालिफाइड टू बी द मेंबर ऑफ राज्यसभा. बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिए. राज्यसभा मेंबर होगापी आटलिस्ट पाखे इलिजिबिलिटी थी. देन जदि मु कहबी नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यूनियन गवर्नमेंट रही नथिबे. नॉमिनेशन से आपनकर 50 जन प्रपोजर एंड 50 जन इलेक्टर्स आवश्यकता थिला. एटी आपनकर 20 प्रपोजर 20 इलेक्टर्स इज एनफ. ओके, इम्पिचमेंट नॉट रिक्वायर्ड कैन बी रिमूव बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से रिमूव हो पारंती. मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ द हाउस रेजोल्यूशन मूव बाय राज्यसभा. तो जनरली तांकर इम्पिचमेंट नहीं सॉरी तांकर रिमूवल पाई राज्यसभा कौन होता है ना रेजोल्यूशन मूव होता है. देन अप्रूव इन द लोकसभा 14 डेज नोटिस से वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाए. ओके, देन आम जो देखा इमरजेंसी प्रोविजन इन डिटेल प्रोवाइडेड 352 to 360 कॉन्स्टिट्यूशन. 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी. फर्स्ट टाइप ऑफ इमरजेंसी आम कवर करूँ नेशनल इमरजेंसी. ओके, नेशनल इमरजेंसी आप मन रखिए आर्टिकल 350 विदित अच्छी. प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी of nation and under imitation threat due to war, external aggression and armed rebellion. डायरेक्टली आप मन रखिए जब किसी इंटरनल इश्यू अच्छी इंटरनल सिक्योरिटी कथा अच्छी एक्सटर्नल एग्रेशन कथा अच्छी आर्म्ड रेवोल्यूशन कथा अच्छी सही कसरे आपनकर नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर. नेशनल कैन बी डिक्लेयर इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द पावर. पावर आरंभ पूर्व से कौन करें
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे। प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो इश्यू डिफरेंट proclamation of the ground of war, external aggressions, armed rebellion. Emergency due to war, external aggression is known as external emergency, and that due to armed rebellion internal. तो ये जो हम नेशनल इमरजेंसी कथा कहबा यू कैन डिवाइड इट इन टू टाइप्स, गोटे आपनकर इंटरनल आ गोटे आपनकर एक्सटर्नल। ओके, फिर आम जदि बाहर देशर अटैक में आम इमरजेंसी घोषणा करूँ देन दैट इज आपनकर एक्सटर्नल इमरजेंसी। ओके, एंड देश में जब किसी इश्यू अच्छे देन दैट इज इंटरनल इमरजेंसी। ओके, कैन बी डिक्लेयर इन एंटायर कंट्री और पार्ट ऑफ इट, किसी पार्ट रे किंबा टोटल कंट्री रे मते ए इमरजेंसी से डिक्लेयर करि पारती। रिटन रिकमेंडेशन रिक्वायर फ्रॉम द कैबिनेट टू डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, नॉट जस्ट पीएम, खाली पीएम रो नुहे, टोटल आपणकर कैबिनेट रो रिटन रिकमेंडेशन रे ही नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड। डिक्लेरेशन of national emergency can challenge it in the court of the ground of malified or that of the declaration was based on the wholly and parliament approval दरकार एथि आपणकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करबा पाही। ओके, सो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आपण इन डिटेल या पढ़े। इम्पैक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी कौन हुए ना सेंटर स्टेट रिलेशन रे आपणकर प्रभावित होता है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंटर। ओके, पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉ ऑफ एनी स्टेट सब्जेक्ट। ओके, तो जनरली स्टेट सब्जेक्ट को मध्य से आपणकर कौन सेंटर अंडर रे पड़ा से। राइट्स कौन आर्टिकल 358 डील विथ द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आपणकर नेशनल इमरजेंसी रे बहुत इंपोर्टेंट मन रखिए, आर्टिकल 19 आपणकर कौन हो जाए जनरली सस्पेंड हो जाए। ओके, देन आपणकर आर्टिकल 359 डील विथ द राइट्स मध्य आप सस्पेंड हो जाए। राइट अंडर आर्टिकल 9 ओनली सस्पेंड इन केस ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट इन केस ऑफ आर्म लेवल। इन इंटरनल इमरजेंसी आपणकर आर्टिकल 19 सस्पेंड हो न था, किंतु एक्सटर्नल एग्रेशन रे आपणकर सस्पेंड होता है। 2021 ऑलवेज रिमेन ऑपरेशनल, आपणकर जेकोसी इमरजेंसी 2021 कौन ऑपरेशनल थाए। प्रेसिडेंट रूल आपको 356 365 रे आसुचे, जोटा कि आम स्टेट इमरजेंसी कहूँ। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपको 360 रे आसुचे। ओके, नेक्स्ट आम देखा जदि द गवर्नर कथा, देन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर मे बी रिमूव एट एनी टाइम ऑफ द प्रेसिडेंट। आप देखते जनरली कौन हुए ना गवर्नमेंट चेंज हेले येटा आपणकर बहुत गुड़ी गवर्नर को रिमूव कर 2014 आप देखते बहुत जन गवर्नर इंक्लूडिंग शीला दीक्षित, वन ऑफ द फेमस दिल्ली चीफ मिनिस्टर्स थे कांग्रेस गवर्नमेंट रिमूवाल कराइला, किसी कंट्रोवर्सी होता। अपॉइंटमेंट आज पार्ट ऑफ द आर्टिकल 155 156 बाय द प्रेसिडेंट एंड एंजॉय द टेंडर ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। मन रखिए सी गवर्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस रे। चीफ मिनिस्टर इज मोर ऑफ ए कन्वेंशनल देन ए रूलर। ओके, सो सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड द गवर्नर 2 और मोर स्टेट्स। आपंकर एक्स्ट्रा चार्जेस था अपॉइंट कर दुईटा स्टेट पाई। ओके, अंडर आर्टिकल 74 प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड ऑफ द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर, हेंस इफेक्टिवली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन ऑल्सो डिसाइड द रिमूवल और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। यदि अपॉइंटमेंट आपंकर करते प्रेसिडेंट किंतु इन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो आम जब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कहवा देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंप्लीटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ द गवर्नर। आम देखु जनरली पार्टी ओल्डेस्ट लीडर आपंकर सीनियर लीडर्स को डिफरेंट स्टेट गवर्नर कर जाए। नो मेकानिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ गवर्नर, सेमती किसी पर्टिकुलर मेकानिज्म ना, किंतु सिंपली जब मुझे कहबी जे आपणकर गवर्नमेंट चेंज हेले आपणकर गवर्नर्स चेंज होता, अधिका किसी कहीपर। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करें बट जनरली नो बडी गोज टू कोर्ट। कमिशन एंड द रिकमेंडेशन आपणकर सरकारी कमिशन कथा जब आम देखा, सरकारी कमिशन recommended the removal of the governor should be extremely rare in reasonable cases, and if it happen, governor should be able to make their case. Then Venkatachela commission कही सेम आज सरकार कमिशन। पुंची कमिशन आप 2010 रे during pleasure of president phrase should be removed from the constitution altogether. तो there is still no conclusion has been drawn that कि को ग्राउंड रे गवर्नर को रिमूव करा जाई परिबो, बट जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिकमेंडेशन रे ही गवर्नर रिमूवल होता है।
पावर ऑफ गवर्नर कथा जब आम कह ही अपॉइंट एसपीसी एससी मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेंबर्स से अपॉइंट करती बट ही कैन नॉट रिमूव देम किंतु रिमूव करि पारंती नाही अपॉइंट करती किंतु ताको रिमूव किए करती आपणकर सुप्रीम कोर्टर रिपोर्ट अनुसार प्रेसिडेंट ताको रिमूव करती ओके ही अपॉइंट आपणकर एडवोकेट जनरल मन रखिए स्टेट रे जो एडवोकेट जनरल अच्छा एजी कथा आम कहूँ तार से कौन करते अपॉइंट करती हु मस्ट हैव क्वालिफिकेशन टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट ही कैन नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट बट हैज द कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट से अपॉइंट करना किंतु कंसल्ट देता रिकमेंडेशन देता ही कैन नॉमिनेट वन मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन community to Vidhan Sabha. He can nominate 1/6 of member to legislative council. ओके यानी नॉमिनेशन करते से मेंबर्स को यहाँ मध्य आपंकर ऑन द इफ ए डिस्प्यूट अराइजेस अवर क्वालिफिकेशन एनी मेंबर फॉर स्टेट लेजिस्लेचर हिज डिसीजन विल बी फाइनल एंड हैज टू बी बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमिशन ओके ये आपंकर स्टेट पर से डिसाइड करते हैं लेकिन जब लेजिस्लेटिव पावर कथा देखा देन मनी विल डिमांड फॉर ग्रांट आनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाव टू रिसीव एंड सैंक्शन बजेट को मध्य से आपंकर रेकमेंड करता भेटो पावर कथा जब कहवा देन से प्रेसिडेंट को भली ही मनी बिल को रिजेक्ट करपारती ना इन केस ऑफ अदर बिल ही कैन सेंड इट टू द असेंबली देन आपंकर ऑर्डिनेंस पावर कथा कहवा इन ए कनकरेंट लिस्ट द गवर्नर ऑर्डिनेंस शाल प्रिवेल इफ इट हैज बीन मेड ए प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शंस ओके देन आपंकर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स अच्छी देन आर्टिकल 163 रीड्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नर से कौन एडवाइस करते जुडिशियल पावर जब आम कह 92 रे कस्टडी पावर ऑफ डिटरमाइन बिकम सब्जेक्ट एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन हैज बीन कन्फर्ड बाय द गवर्नर ऑफ इंडिया गवर्नर एंड हिज डिसीजन इज फाइनल द गवर्नर इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द हाई कोर्ट इज ऑल्सो गिवन द पावर टू फ्रेम रूल्स इन रिलेशंस टू द रिक्रूटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट स्पेशल पावर आप आर्टिकल 371 रही कौन आप स्पेशल पावर सो दैट इज आपंकर गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात हैव टू पे स्पेशल अटेंशन टू डेवलप विदर्भ एंड सौराष्ट्र तो मन रखिए विदर्भ और सौराष्ट्र गवर्नर महाराष्ट्र एंड गुजरात रेस्पॉन्सिबल गवर्नर नागालैंड को जब कह स्पेशल रेस्पॉन्सिबल लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट मणिपुर कथा जब कह अगेन आप मणिपुर इश्यू रिसेंटली अच्छी सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट गवर्नर ऑफ मणिपुर हैज स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर प्रॉपर फंक्शन कमिटीज to the legas comprising of member from the hill area of the state again सिक्किम पाई मध्य सेम जिन आपंकर लागू होची ओके देन कैन नॉट डिसमिस द सीएम द गवर्नर सब्जेक्टिव वाज टू डन बहुत गुड़े कथा अच्छी देन स्टेट लेजिस्लेचर आपंकर मोर इम्पोर्टेंटली एबोलिशन क्रिएशन ऑफ लीगल कमिशन जम्मू काश्मीर कथा आर्टिकल 370 मन रखिए रिसेंटली इलेक्शन अच्छी सो जम्मू काश्मीर ऑल्सो अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियरी इन इंडिया जुडिशियरी कथा जब हम कह सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशियरी आपंकर सुप्रीम कोर्ट हूँ आमर एवरीथिंग फॉर नेशन तो 1950 रे एस्टाब्लिशमेंट होती जोटा कि आप फेडरल कोर्ट थिला ताको रिप्लेस कर सुप्रीम कोर्ट 1935 रे आप एज पर द गवर्नमेंट एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट आप फेडरल कोर्ट एस्टाब्लिशमेंट होता हाउएवर हैज ए लार्जर जुडिशियरी देन इट्स प्रोसीजर एज इट्स सुप्रीम कोर्ट रिप्लेसेस British Privacy Council then आप Parliament has all the power to organization jurisdictions power and Supreme Court कॉलेजियम सिस्टम अच्छी जो कॉलेजियम सिस्टम्स कौन करते रेकमेंड करते आपंकर अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम आप पढ़े बहुत इंपोर्टेंट मेंबर ऑफ कॉलेजियम सिस्टम कथा जब कहवा सोफार 4 सीनियर मोस्ट जजेस ए रही जो मैंने कि आप रेकमेंड करते कौन आप जजेस सो मु भावुँ आज ये था आम नेक्स्ट क्लास रे इन डिटेल सुप्रीम कोर्ट को देखा एंड जुडिशियरी पार्ट आमर देखा एंड जुडिशियल रिव्यू कौन अच्छे से इन डिटेल देखा जोटा कि आम बहुत इंपोर्टेंट तेरे आज आप मन रखिए प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देन आपंकर गवर्नर आम अटर्नी जनरल आज कवर करूँ किंतु काली आम पीएम अटर्नी जनरल सब कवर करने चेष्टा करवा ओके या को आप भल भाव पढ़ी ने एम लक्ष्मीकांत बहिरू
सो एम लक्ष्मीकांत बहिर ही नोट टी बट काफ़ी इंपोर्टेंट नोट्स एंड काफ़ी वैल्यूएबल अल्सो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू आपको बहुत काम आसो। सो होपफुली आपड़ या देखने। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।